हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी आर के क्लासेस। और आज हम कर रहे हैं क्लास 10 की मैथ बुक की एक्सरसाइज 3.3 और आज करेंगे उसका क्वेश्चन नंबर सेकंड और उसका पार्ट 1। सेकंड जो आपके सामने है लैंग्वेज इस तरह से है। फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट बाय एलिमिनेशन मेथड। यानी जो आपको ये क्वेश्चन करना है ये एलिमिनेशन विधि से करने हैं। एलिमिनेशन विधि वही है कि जो वेरिएबल हैं उनके कोएफिशिएंट हमें इक्वल करने हैं और उनके वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन जो फर्स्ट है उसकी लैंग्वेज है, इफ़ वी एडेड 1 टू न्यूमेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमीटर। इट मीन्स ये कह रहा है कि न्यूमेटर में एक ऐड किया जाए और डिनोमीटर से भी एक सब्ट्रैक्ट किया जाए। ए फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, यानी वो फ्रैक्शन है वो कितनी हो जाती है, 1 के इक्वल हो जाती है। इट बिकम्स हाफ ऑफ इफ़ वी ओनली एडेड 1 टू डिनोमीटर। और फिर कहा गया कि वह हाफ बन जाती है यदि उसके डिनोमीटर में केवल क्या जोड़ा जाए, 1 जोड़ा जाए। तो व्हाट इज़ द फ्रैक्शन, यानी हम फ्रैक्शन फाइंड आउट करनी है। तो देखिए गाइस, फ्रैक्शन फाइंड आउट करने के लिए हमें उसके न्यूमेटर और डिनोमीटर हमें लेट करने पड़ेंगे। तो गाइस करते हैं लेट दी न्यूमरेटर, इसको हम लेट कर लेते हैं x, डिनोमीटर इसको लेट कर लेते हैं y। तो फ्रैक्शन क्या होगी, देन फ्रैक्शन होगी न्यूमेटर अपॉन डिनोमीटर यानी x अपॉन y। ये फ्रैक्शन का रूप होगा। तो गाइस अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि इफ़ वी ऐड 1 न्यूमेटर, ये न्यूमेटर है ये डिनोमीटर है, तो ऐड करना है तो x प्लस में 1 ऐड कर दिया, न्यूमेटर बन गया। एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमीटर y है तो इससे सब्ट्रैक्ट कर दिया 1। इट बिकम ओनली 1, यानी 1 के इक्वल हो जाती है। जैसे क्वेश्चन में कहा गया न्यूमेटर में ऐड करने के लिए कहा गया था, डिनोमीटर से सब्ट्रैक्ट करने के लिए कहा जाता है, तो फ्रैक्शन विल बी 1। तो इसके हम अपन में क्या कर लेते हैं 1। अब हम करेंगे यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी यहाँ पर करेंगे तो ये आ जाएगा x प्लस में 1, इधर ऊपर करेंगे तो ये हो जाएगा y माइनस 1। को वेरिएबल को एक तरफ रखना है, कांस्टेंट टर्म को एक तरफ, तो x को इधर रखेंगे, इधर y आएगा तो x माइनस वाई, माइनस 1 यहाँ है ही और ये माइनस प्लस इधर जाएगा माइनस 1 हो जाएगा, तो x माइनस वाई इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 2। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट कहेंगे। हमें जो ये प्रॉब्लम है सोल्व करनी है एलिमिनेशन मेथड से, तो हमें वेरिएबल इक्वल करने हैं, वेरिएबल के कोएफिशिएंट इक्वल करने हैं। अब जो सेकेंड कंडीशन उसने दी हुई है उसमें कहा गया इफ इट बिकम्स हाफ इफ वी ओनली एडेड 1 टू डिनोमीटर, यानी अब हमें केवल डिनोमीटर में ऐड करना है। तो अकॉर्डिंग टू दी वही क्वेश्चन है, ये आप द्वारा लिख सकते हो, अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन हमें न्यूमेटर में कोई ऐड नहीं करना, डिनोमीटर में हमको क्या करना है, ऐड करना है, वो भी कितना, ओनली 1। तो ये जो फ्रैक्शन है इट विल बी बिकम हाफ के इक्वल हो जाती है। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, इधर ऊपर करेंगे तो ये हो जाएगा y प्लस में 1, y को इधर ले आएंगे तो माइनस का y हो जाएगा और इधर 1, इसको हम इक्वेशन सेकंड कहेंगे। तो देखिए गाइस, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से y के कोएफिशिएंट कैसे हैं, इक्वल हैं, तो हमें किसी से कोई मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। तो फर्स्ट थी x माइनस वाई इजिकल टू माइनस 2 और सेकंड थी 2x माइनस में y इजिकल टू 1। अब देखिए गाइस, यहाँ पर जो वेरिएबल है उनके जो साइन है वो एक जैसे हैं, तो एक जैसे होते हैं तो हमें करना पड़ता है सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पर इसके साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस माइनस में हो जाएगा, माइनस प्लस में हो जाएगा और ये प्लस माइनस में हो जाएगा। तो देखिए गाइस, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 2 में से 1 गया तो 1x बचेगा, वही माइनस, क्योंकि माइनस के जो वेरिएबल कोएफिशिएंट है वो अधिक है। प्लस माइनस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा,
इधर क्या बचेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 और 2 कितने हो जाएंगे 3, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। यहाँ से हमें x की वैल्यू फाइंड आउट हो गई है। अब यहाँ पर करेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, ये इक्वेशन फर्स्ट है, इसी में हम पुट कर देंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट है x यहाँ भी है, वहाँ पर लिखेंगे 3, तो 3 हो जाएगा, माइनस में y और इजिकल टू -2, माइनस वाई को इधर रखना है, -2 इधर ऑलरेडी है, ये प्लस इधर जाएगा, ये माइनस का 3, माइनस वाई इजिकल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस का 5, माइनस माइनस कैंसिल, y इजिकल टू 5। तो यहाँ हम y की वैल्यू भी फाइंड आउट हो गई है। तो अब हमें फ्रैक्शन बताना था, देन फ्रैक्शन इट विल मेक x अपॉन वाई, ये थी x अपॉन वाई, तो x की वैल्यू हमने फाइंड आउट की 3 और y की वैल्यू कितनी हो गई 5, तो फ्रैक्शन हो गई 3 अपॉन 5। तो इस प्रकार का क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट किया है। तो देखिए गाइस, हमने न्यूमेटर डिनोमीटर लेट किए थे, फ्रैक्शन विल बी मेक x अपॉन वाई अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। हमें न्यूमेटर में ऐड करना था 1 और सब्ट्रैक्ट करना था 1 डिनोमीटर से, तो इट विल मेक ओनली 1। हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमें इक्वेशन फर्स्ट मिली। फिर हम अकॉर्डिंग टू दी जो सेकंड कंडीशन थी कि हमें डिनोमीटर से हमें क्या ऐड करना है 1 और इट विल बी हाफ, क्रॉस मल्टीप्लाई की। तो इस तरह से हमने इसको एलिमिनेशन मेथड से हल किया। तो ये हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट हुई, तो देन इट विल मेक फ्रैक्शन 3 अपॉन 5। तो गाइज, अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर ऑल को क्लिक कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो करते हैं गाइज, अब की बार है सेकंड पार्ट। सेकंड जो पार्ट है 5 ईयर्स एगो की बात की गई है। नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। इट मीन्स जो नूरी की जो एज थी 5 ईयर्स एगो, सोनू की एज की 3 गुना थी, थ्राइस थी। 10 ईयर्स लेटर, अब बाद की बात कही गई 10 ईयर्स 10 साल बाद की बात की गई है। नूरी विल बी ट्वाइस, नूरी की जो एज होगी दुगनी हो जाएगी, एज ओल्ड सन सोनू, सोनू की जो एज होगी उसकी दुगनी हो जाएगी। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, अब यह बताना उनकी आयु क्या है। तो ये हमें जो नूरी और सोनू की आयु हमें पूछ गई, इसको हम लेट कर लेते हैं। तो देखिए गाइस, क्वेश्चन सेकंड है और उसका सेकंड ही पार्ट है। तो करते हैं गाइस, लेट करते हैं, लेट नूरीज प्रेजेंट एज, उसको हम लेट कर लेते हैं x ईयर। सेकंड जो नंबर है वो है सोनू, तो सोनूज प्रेजेंट एज, इट विल लेट कर लेते हैं इसको y ईयर। अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन, जैसे हमसे क्वेश्चन में कहा गया है, अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन, वो बात कर रहे थे कि 5 ईयर्स एगो। तो देन अब मैं आपको पूरी तरह से बता देता हूँ। 5 ईयर्स एगो नूरीज एज, 5 ईयर्स एगो नूरीज एज क्या होगी, एगो की बात कही गई तो हम पीछे जाएंगे वापस, तो माइनस होगा, तो x माइनस 5 ईयर हो जाएगा। 5 ईयर्स एगो सोनूज एज क्या होगी, सोनूज की एज हमने लेट की है y, तो 5 ईयर्स एगो, तो y माइनस 5 ईयर हो जाएगा। अब 5 ईयर हमने एगो की हमने एज भी फाइंड आउट कर लिया। अब कहा गया कि नूरी वाज थ्राइस ओल्ड एज सोनू, जो नूरी की एज थी वो 3 गुना थी। नूरी की आयु क्या है x माइनस वाई, ये किसके बराबर थी, नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड सोनू, यानी सोनू की जो एज थी इसकी 3 गुना थी। तो सोनू की एज क्या है y माइनस 5, इसका क्या हो जाएगा 3 गुना, थर्ड से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इज इक्वल टू x माइनस वाई इज इक्वल टू 3y हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, 3 से 5 की करेंगे तो माइनस 15 हो जाएगा। वेरिएबल को एक तरफ रखना है, x माइनस में 3y इज इक्वल टू माइनस 15,
इधर जाएगा प्लस का 5, x माइनस में 3y इजकल टू प्लस माइनस माइनस तो माइनस 10। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट कहेंगे। सेकंड टर्म, सेकंड कंडीशन लिख सकते हो आप, इसको टर्म लिख सकते हो। सेकंड जो कंडीशन है वो कहा गया है कि 10 ईयर्स लेटर, अब की बार लेटर की बाद की बात कही गई है, तो 10 ईयर्स लेटर, 10 ईयर्स लेटर नूरीज जो एज होगी वो हम फाइंड आउट करते हैं। तो क्या होगा, 10 ईयर्स लेटर की बात की गई, आगे की बात की गई, तो इसमें 10 प्लस हो जाएगा, तो x प्लस 10 ईयर हो जाएगा। 10 ईयर्स लेटर सोनूज एज वो होगी y प्लस 10। अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन सेकंड टर्म के अनुसार वो कहा गया है नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड सोनू, जो नूरी की जो एज होगी ट्वाइस हो जाएगी। तो नूरी जो एज है वो है x प्लस 10, सोनू की जो एज है y प्लस 10, और इसका क्या हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा। तो करते हैं गाइस, x प्लस 10 इज इक्वल टू 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2y प्लस में 2 10 जा 20 हो जाएगा। x को इधर रखना है, y को इधर ले आना, तो माइनस का 2y, 20 प्लस का इधर जाएगा माइनस का 10, x माइनस 2y इजकल टू हो जाएगा 10। इसको हम इक्वेशन सेकंड कहेंगे। अब देखिए गाइस, फ्रॉम इक्वेशन और फर्स्ट और सेकंड से x के जो कोएफिशिएंट है वो दोनों बिल्कुल सेम हैं, मिल गए हैं हमें, तो हमें किसी से मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। तो हम लिखेंगे x जो फर्स्ट इक्वेशन थी x माइनस 3y इजकल टू माइनस 10, सेकेंड जो इक्वेशन है इसके नीचे लिखेंगे 2y इजकल टू 10। देखिए गाइस, दोनों के जो साइन है वो एक जैसे हैं, तो एक जैसे मिलते हैं, तो यहाँ लिखते हैं सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन पर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये प्लस माइनस में हो जाएगा, माइनस प्लस में हो जाएगा, प्लस माइनस में, यानी इनके साइन अब चेंज हो गए हैं। प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस का y बचेगा क्योंकि माइनस की कोई कोएफिशिएंट है वो बड़ा है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस 10 और माइनस 10 हो जाएंगे 20, माइनस 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 कैंसिल, y इजकल टू 20। यहाँ पर हमें y मिल गया है, y की वैल्यू मिल गई है। इस y की वैल्यू हम 1 2 किसी में भी पुट कर सकते हैं। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड में हम पुट कर देते हैं। तो सेकंड इक्वेशन है x माइनस 2y, y की जगह हम क्या रखेंगे 20 इजकल टू 10, x माइनस में 40 इजकल टू 10, x इजकल टू 10 और ये प्लस का हो जाएगा इधर जाकर 40, तो x विल बी इक्वल टू 50। तो यहाँ पर हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट हो गई है। हमने x लेट किया था नूरीज एज, तो अब लिख देंगे देन नूरीज एज इज इक्वल टू x कितना में 50 ईयर्स। सोनूज एज, सोनू की जो हमने एज मानी थी y मानी थी, y हमें लेट मिल गया 20, तो ये हो गया 20 ईयर्स। तो इस प्रकार हमने गाइस ये जो क्वेश्चन है सेकंड का सेकंड पार्ट वो भी कंप्लीट कर दिया है। तो देखिए गाइस किस तरह से किया था, हमने पहले लेट किया था, नूरीज हमने एज लेट की थी, फिर सोनू एज लेट की थी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। 5 ईयर एगो की बात की थी, तो नूरीज की जो एज में से -5 किया, इसी प्रकार सोनू की एज से -5 किया। कहा गया था नूरीज की जो एज है सोनू की एज की थ्राइस हो जाएगी, यानी 3 गुना हो जाएगी, 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया सोनू की एज को। तो यहाँ से हमें इक्वेशन फर्स्ट मिली। सेकंड जो कंडीशन थी उसमें कहा गया था कि 10 ईयर लेटर 10 साल बाद की बात कही गई थी, तो नूरीज की एज भी क्या हो जाएगी x प्लस 10, और इसी प्रकार सोनू की एज भी हो जाएगी y प्लस 10। हमने अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कहा गया था नूरी की जो एज है 10 ईयर्स लेटर वो सोनू की एज की ट्वाइस हो जाएगी, तो उसे गुना कर दिया, हमें इक्वेशन सेकंड मिली। हमने फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सोल्व किया, तो हमें y की वैल्यू मिली, y की वैल्यू हमने पुट की इक्वेशन सेकंड में, तो हमें x की वैल्यू मिल गई। इस प्रकार हमने नूरी और सोनू की एज फाइंड आउट की है। तो गाइज करते हैं, अब करते हैं क्वेश्चन सेकंड है और उसका है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है आपके सामने, द सम ऑफ डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9,
यानी ये कहा गया 2 डिजिट की कोई नंबर है, संख्या है, उसका जो अंकों का जोड़ है वो कितना है, 9 है। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए 2 डिजिट की जो संख्या बनती है वो किस रूल से बनती है, वो आपने पिछली क्लासों में पढ़ा होगा। आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, फाइंड द नंबर, यानी हमें वह संख्या फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर कहा गया है कि 9 टाइम्स दिस नंबर, जो हम दो नंबर्स की जो संख्या हम फाइंड आउट करेंगे, लेट करेंगे, उसका हम 9 टाइम्स करें तो वो क्या होती है, ट्वाइस दी नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग, यानी जो अगली जो हम संख्या बनाएंगे वो रिवर्सिंग पॉइंटों से बनाएंगे, उसका क्या हो जाएगी, ट्वाइस हो जाएगी। तो गाइस करते हैं, 2 नंबर्स हैं तो लेट कर लेते हैं, लेट 1 डिजिट इज इक्वल टू लेट कर लेते हैं x, सेकंड या 10 आप कुछ भी लिख सकते हो, सेकंड डिजिट या लेट 10, 2 नंबरों की है तो उसमें 1 और 10 होंगे ही होंगे, तो 10 भी लिख सकते हो उसको, या सेकंड डिजिट इज इक्वल टू कर लेट कर लेते हैं y, देन 2 नंबर्स विल मेक इज इक्वल टू, 2 नंबर्स जो संख्या बनाएंगे वो फॉर्मूला होता है 10 इंटू में टेंस प्लस में वंस, ये जो फॉर्मूला होता है 2 अंकों की संख्या बनाने का फॉर्मूला होता है। 10 इंटू में 10 को मल्टीप्लाई करना किससे, 10 से ही, प्लस में वंस हमें प्लस करना होता है, तो ये संख्या हमें बन जाएगी, यानी 10y प्लस में x, ये वो संख्या है 2 नंबर्स की। तो गाइस अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन, कहा गया था कि दी सम ऑफ डिजिट तो हमने ये लिए थे x और y, तो इनका सम होगा x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाता है, 9, तो इसको हम इक्वेशन फर्स्ट कहेंगे। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो सेकंड टर्म थी वो कहा गया था कि 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर, यानी कि दिस नंबर का मतलब इस ये जो संख्या बनाएगी, इन नंबरों से जो संख्या बनेगी इसका हम 9 टाइम्स 9 से इसको गुना करें, इट 9 इन दिस नंबर ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट, यानी इसके अंकों को हम पलट दें और उससे जो हमें संख्या मिलेगी उसका दुगना वो इक्वल होंगे। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, तो सेकंड कंडीशन में कहा गया था, इनकी जो है रिवर्सिंग भी कहा गया, डिजिट को रिवर्सिंग, तो मेक ए नंबर रिवर्सिंग डिजिट, मेक ए नंबर, एक संख्या बनाएंगे जो रिवर्सिंग डिजिट से होगी, यानी इनके इन अंकों को बदला जाए, वंस की जगह 10 वाला पॉइंट आ जाए और 10 की यानी सेकंड डिजिट है वंस वाला डिजिट आ जाए। तो देखिए गाइस क्या होगी, यदि इनके हम अंकों को बदल दें तो 10 इंटू में यहाँ होता है टेंस, 10 से हम इसको यहाँ पर ले आए x को यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा 10x, प्लस में क्या हो जाएगा y, ये रिवर्सिंग पॉइंट करने के बाद हमें ये संख्या फाइंड आउट हुई है। तो सेकंड को कंडीशन कहा गया था जो 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर, यानी इस संख्या का 9 से गुना करें, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 10y प्लस में x, इसको 9 से गुना करें, 9 से मल्टीप्लाई करें, तो ये क्या हो जाती है, जो रिवर्स करने पर जो संख्या हमको मिली है इसको किससे गुना करना पड़ता है, ट्वाइस, यानी इसके ट्वाइस के इक्वल हो जाती है। तो आप गाइस 9 को अंदर मल्टीप्लाई की तो 90y प्लस में 9x इक्वल टू 220x प्लस में 2y, x और y को एक तरफ ले लीजिए, वेरिएबल है जो एक तरफ रखना आपको, 90y प्लस में 9x, तो माइनस का क्या हो जाएगा 20x माइनस का 2y इक्वल टू में क्या बचेगा, केवल 0, y ये है y। तो गाइस यहाँ से करते हैं, ये 90y प्लस में 9x माइनस में 20x माइनस में 2y इक्वल टू 0 है। तो देखिए गाइस ये y है और ये भी y है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 88y, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 11x इक्वल टू क्या बचेगा 0,
यहाँ से क्या कॉमन है, 11 कॉमन है, तो हम -11 भी ले सकते हो, -11 कॉमन ले लेते हैं तो इसको x प्लस हो जाएगा, प्लस का x में आगे लिख लेते हैं, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस का 8y हो जाएगा इक्वल टू 0। इसको हम इक्वेशन सेकंड कहेंगे। तो देखिए गाइज, फर्स्ट और सेकंड से देखिए x के कोएफिशिएंट कैसे हैं, बिल्कुल सेम है, इक्वल हैं। देखिए गाइज, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, तो ये x के वेरिएबल हैं वो कोएफिशिएंट वो इक्वल हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट को मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ x प्लस वाई इजगल टू 9, सेकंड आपके पास है ही x माइनस में 8y इजगल टू 0। देखिए भाई, करते हैं, दोनों के साइन एक जैसे हैं तो यहाँ पर क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और ये माइनस का प्लस माइनस माइनस हो जाएगा कैंसिल, प्लस 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 हो जाएगा। 9y इजगल टू 9 में 0 गई तो 9 बचेंगे। y का कोएफिशिएंट कहाँ चला जाएगा, इक्वल की संख्या के नीचे, तो ये हो जाएगा 1, y इजगल टू 1। हमें y की वैल्यू फाइंड आउट हो गई है, तो इस y की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं इन इक्वेशन फर्स्ट या सेकेंड में। पुटिंग दी वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। तो देखिएगा, इक्वेशन फर्स्ट थी x प्लस वाई इजिकल टू 9, x तो ये रहेगा, y की में वैल्यू मिली है 1 तो इजिकल टू 9, तो x इजिकल टू 9 माइनस में 1, x इजिकल टू क्या आ जाएगा 8। तो यानी हमें दोनों डिजिट फाइंड आउट हो गए। तो अब हम लिख सकते हैं देन दी नंबर विल मेक, क्या बनेगा, 10 इन 2 में मल्टीप्लाई होता है 10, प्लस में वंस क्या था ये, तो आगे देखिएगा 10 इन 2 में y की वैल्यू कितनी आई है 1, प्लस में x की वैल्यू कितनी आई है 8, तो 10 1 जा 10, 10 प्लस में 8 इज इक्वल टू 18। तो यह वह संख्या थी जो हमें फाइंड आउट करनी थी। तो इस प्रकार गाइज हमने ये जो डिजिट है, संख्या है, वो हमने फाइंड आउट कर ली है। तो देखिए गाइज, हमने किस तरह से किया था, हमारे पास जो हमें अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कहा गया था कि 2 डिजिट नंबर हैं और उनका जो सम है वो कितना है 9, तो हमने इसलिए डिजिट हमने लेट किए थे x और y। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इनसे हमें जो नंबर बनेगा वो क्या होता है, रूल क्या होता है, 10 इन 2 में 10 प्लस में वंस, तो इनसे बन जाती है ये संख्या 10y प्लस x। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दोनों जो डिजिट थे उनका सम कितना है 9, ये इक्वेशन फर्स्ट बनी। सेकंड जो कंडीशन दी हुई थी कि इसके रिवर्सिंग पॉइंट जो किए जाएं और उनसे जो नई जो नंबर बनेंगे, संख्या बनेगी, वो जो संख्या होगी पुरानी संख्या है वो 9 गुना होगी, और जो रिवर्सिंग से बनेगी उसका 2 गुना होगी, ट्वाइस होगी। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो पहले नंबरों से जो संख्या बनी थी उसका 9 से मल्टीप्लाई करना, और रिवर्सिंग पॉइंट करने के बाद जो संख्या बनती है उसका दोगुना क्या होगा, इक्वल होगा। और ये हमने आगे इस तरह से सोल्व किया है। तो यहाँ से हमें एलिमिनेशन मेथड से इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड के कोएफिशिएंट इक्वल किए, पहले ही ऑलरेडी मिल गए थे, और वो हमने वैल्यू यहाँ पर पुट की है। तो इस तरह से गाइज ये हमने वो डिजिट है वो नंबर हमने फाइंड आउट किया है। तो देखिए गाइज, चलते हैं आगे।